अब तो ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो डीएपी है वो भी पीडीए नजर आ रहा है। ये जो पीडीए का नारा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दूर से देख रहे हैं, डीएपी इन्हें पीडीए नजर आ रही है। न पीडीए को कुछ दिया है, न हमारे किसान भाइयों को डीएपी मिल रही है। हाँ, यहां बैठे किसान भाई जानते होंगे, अगर समितियों पे गए होंगे, वो लंबी लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन हम ये भी जानते हैं केवल वहीं पर थोड़ी बहुत डीएपी पहुंचा रहे हैं जहां पर चुनाव है। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे थे, अब उन्होंने पूरी की पूरी डीएपी की बोरी ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। सोचिए, कल्पना करिए, जो लोग ये कहते थे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो आज डीएपी की बोरी भी नहीं दे पा रहे हैं, खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, अगर हमारा किसान हिसाब किताब लगाता है तो वो किसानी, हमारी खेती बाड़ी घाटे का सौदा हो गई है। आज की महंगाई में जो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, सस्ता डीजल, सस्ती खाद, सस्ता कीटनाशक दवाई, और कम से कम खरीदने का ऐसा इंतजाम करते कि किसान की पैदावार अगर तैयार हो जाती तो उसको कीमत इतनी देते जिससे उसके घर परिवार में खुशहाली आ जाती। कल अगर आलू की फसल तैयार हो जाएगी तो बताओ आलू क्या भाव कैसे सरकार देगी। न केवल आलू का भाव में धोखा होने जा रहा है किसानों को, बल्कि हमारा किसान ये भी जानता होगा कि बिजली कितनी महंगी ले पा रहा है। आज बिजली भी महंगी है, जितना भी खाने पीने का सामान या सामग्री बाजार से किसान ले रहा है सब महंगा है। डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन जीएसटी ने भी सब चीजें महंगी कर दी। महंगाई की मार गरीब पर तो पड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई की मार हमारे किसानों पे पड़ रही है। जो लोग कहते थे कि रुपया और डॉलर का हम तालमेल बना देंगे, हम डॉलर की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, उनसे पूछिए बाजार में सोने की कीमत क्या है। सोने की कीमत कहां पहुंचा दी। आज अगर किसी गरीब परिवार के किसी बेटी की शादी है, तो अगर वो जेवर भी लेने जाएगा तो पैसे ज्यादा दे करके आएगा, जेवर कुछ मिलेगा ही नहीं उस पैसे में। आप याद कीजिए 2014 में ये सोने से लेकर के और चीजों की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। महंगाई बढ़ा दी, और ये महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि बीजेपी के लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं। याद रखना, जब ये लोग मुनाफा कमाएंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, और बीजेपी के लोग जानबूझ करके अपने उद्योगपति मित्रों को ये ज्यादा मुनाफा कमाना देने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई का सामना इसीलिए, जहां एक तरफ किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों को हम जानते हैं सड़कों पर दौड़ करके वो तैयारी करते थे अपनी भर्ती की। हजारों की संख्या में नौजवान सवेरे उठ करके खेतों से लेकर के सड़कों पे दौड़ा करते थे। हमने वो समय भी देखा है कि अगर पक्की सड़क है, ट्रैफिक है कि नहीं है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता था, तब भी सड़क पर वो तैयारी करता था फौज में भर्ती के लेकर के। लेकिन आज फौज की भर्ती जिस तरीके से होती थी वो नहीं हो रही है।
हम अपने तमाम नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, लोकसभा में भी कहा आपसे, और जिन साथियों ने लोकसभा में सुना होगा वो लोग भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। अग्निवीर व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और हमारे नौजवानों ने तो पढ़ा होगा, उन्हें जानकारी भी होगी, वो इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार का खजाना ज्यादा न लग जाए, हमारा बजट ज्यादा न लग जाए, इसलिए बजट की कटौती कर रहे हैं। सोचिए, जो लोग देश की सुरक्षा की सीमाओं पर जो हमारा नौजवान खड़ा होता है इसलिए भर्ती नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें बजट कट करना है। हम ऐसी सरकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे बजट कितना भी खर्च हो जाए। अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और पक्की फौजी की नौकरी दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कराएंगे। ये नौकरियों को लेकर के समय समय पे बीजेपी के लोग बड़ी साजिशें करते हैं, समय समय पर ऐसे फैसले लेते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। हमारा नौजवान नौकरी नहीं पाएगा, रोजगार नहीं पाएगा, तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो कम पैसे में नौजवानों को रोजगार दे देंगे। इसलिए जानबूझ करके साजिश करते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तमाम पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें अधिकारी बनने का मौका मिलना था वो धरने पर बैठ गए, और धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे स्वीकार नहीं करेगी। अभी तो आधी मांगे स्वीकार की हैं। आप याद रखना, यही सरकार है जिसने अभी आधा फैसला बदला है। ये नौजवान जब सड़कों पर आएगा, धरने पर बैठा हुआ है, वो तभी हटेगा जब उसकी मांगे पूरी हो जाएंगी, उससे पहले नौजवान हटने वाला नहीं। मैं अपने किसानों के साथ साथ नौजवानों को भी बधाई देता हूं कि जब कभी भी आंदोलन हुआ है, यहां के लोगों ने हमेशा आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आंदोलनों को सफल बनाने का काम किया है। किसानों का आंदोलन हुआ, बड़े पैमाने पे किसान भाइयों ने जुड़ करके सरकार को झुकाने का काम किया, और जिस समय सरकार को पता लग गया कि किसान नाराज हैं, उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। और हमें याद है वो समय जब हमें सड़क बनानी थी, हम लोगों ने किसी किसान पर लाठी नहीं चलने दी। किसानों की मांगों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की, और चर्चा ऐसी कर करके फैसला लिया कि हम लोगों ने सर्किट रेट के बढ़ा करके उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कभी भी किसान को आंदोलन पे नहीं बैठना पड़ा। हमें 323 किलोमीटर की सड़क बनाई, लेकिन एक जगह भी किसान आंदोलन नहीं करा। ऐसा काम समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। यही अलीगढ़ है, यही टप्पल है जहां पर कभी समाजवादी लोगों ने साइकिल चलाई थी। बहुत से हमारे साथी जानते होंगे, यही टप्पल है। उस समय की सरकार ने न केवल किसानों के साथ अन्याय किया था, बल्कि जब हम समाजवादी लोग साइकिल चलाना चाहते थे, एक्सप्रेस वे पे हम लोगों को साइकिल नहीं चलाने दी थी। हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि अगर साइकिल नहीं चलाने दे रहे हो तो आपकी सरकार चली जाएगी। हम लोगों ने उनकी कोई नहीं मानी, पुलिस के लोगों की, और हम लोग साइकिल लेकर के एक्सप्रेस वे पे चल करके यहां से मथुरा पहुंच गए थे। ये समाजवादियों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि साइकिल चलाने के बाद आपकी सरकार बन गई। और मुझे वो भी दिन याद है जब सरकार बनी तो एक किसान नेता थे जिन्हें जेल भेजा गया था। एक किसान नेता थे तेवतिया, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लग गए थे, झूठे मुकदमे लगे थे, जेल में थे। समाजवादी सरकार आई, न केवल उन्हें जेल से बाहर निकाला, बल्कि उनके पूरे के पूरे केसों को वापस लेने का भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था। जहां टप्पल से लेकर के अलीगढ़ वाली सड़क यही, जिस पे न जाने कितना ट्रैफिक था, कई घंटों में अलीगढ़ पहुंचते थे।
समाजवादी सरकार बनी, इसको 4 लेन बना करके हम लोगों ने रास्ते को आसान बनाने का काम किया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। पीडीए की तो नई नई परिभाषा है उनके पास, लेकिन डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। मुझे याद है हरदोआगंज में बिजली का कारखाना जो बड़ा लगा हुआ है, ये किसी की देन है तो समाजवादियों की देन है। और समाजवादियों ने वो बिजली का कारखाना इसलिए लगवाया था जिससे कि बिजली बने, न केवल उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों को बिजली ज्यादा मिले और ज्यादा बिजली के साथ साथ उन्हें सस्ती बिजली मिले। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया। कारखाना तो चल गया, लेकिन अभी भी किसानों की बिजली सस्ती नहीं हुई है। और जब मुख्यमंत्री जी आए भी, आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लेना, उस कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने, उसका नाम नहीं ले पाए। वो पीडीए पीडीए तो बोल रहे हैं, लेकिन कभी बिजली के कारखाने का नाम अगर आपने लिया हो या सुना हो तो बता दो आप। वो जो बिजली का कारखाने का नाम ऐसा है कि अगर मुख्यमंत्री जी लेने चले गए तो हो सकता उसी पर अटक जाएं, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। न केवल समाजवादियों ने सड़क बनवाई, बिजली का कारखाना लगवाया, बल्कि जो एम्बुलेंस गरीबों के पास गांव गांव पहुंच रही वो भी समाजवादियों की देन है। उसके साथ साथ जो पुलिस के लिए इंतजाम किया था 100 नंबर, वो जो गांव में पहुंच जाए मदद करने, हमारे गरीब को थाने में न जाना पड़े, इसलिए वो इंतजाम किया था समाजवादी पार्टी ने कि अगर आप फोन करो, तकलीफ परेशानी हो, कहीं भी झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर के आपस में कुछ विवाद हो जाए, आप 100 नंबर मिलाते थे, पुलिस आकर के मदद करने का काम करती थी। लेकिन जब से 100 नंबर से 112 हुआ है, हमारी पुलिस भी बदल गई है। ये जो 100 से 112 किया है, हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि हमारा भी अपना रेट बदल देना चाहिए। पहले 100 नंबर व्यवस्था ठीक करती थी, विवाद खत्म कर देती थी। अब 100 नंबर वालों को निर्देश है कि आप विवाद को खत्म नहीं करोगे, दोनों पार्टियों को थाने में लाओगे हमारे पास। और अभी तक तो पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी, अब आप सुनते होंगे पुलिस पुलिस को पकड़ रही है। ये सरकार ने हमारी पुलिस को भी खराब कर दिया है। और अभी भी परमानेंट नहीं है मुखिया पुलिस का, वो भी कार्यवाहक है, कार्यवाहक। और जो 50 में पायदान पे था उसको सबसे ऊपर बैठा दिया। इतना पुलिस भी कभी डिमोरलाइज नहीं हुई होगी जितनी पुलिस आज डिमोरलाइज दिखाई दे रही है। इसलिए याद रखना, ये जाने वालों के साथ नहीं रहते हैं, ये आने वालों के साथ रहते हैं। ये बीजेपी की सरकार जा रही है, समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए हमारा समाज और हमारे गांव के लोग सौहार्द पसंद लोग हैं। ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था। उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे आपके बीच में हैं। उनके वचनवंशी तो है ही हैं, उनके विचारवंशी भी हमारे आपके बीच में हैं।
अभी मैंने अखबार में एक अंग्रेजी के में पढ़ा कि जो लोग नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वो बूढ़े हो जाते हैं, खुश भी नहीं रहते हैं, उम्र भी ज्यादा नहीं रहती है। ये नकारात्मक लोग हैं। ये जो एनडीए है इसके आगे ही एन लगा हुआ है, नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं। ये जो इनका एनडीए है ये एन है। एन का मतलब नेगेटिव, एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं। और पीडीए हमारा पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है और जोड़ने वाला हमारा नारा है। हमारा नेगेटिव नारा नहीं है, हमारा नकारात्मक नारा नहीं है, हमारा पॉजिटिव नारा है, प्रोग्रेसिव नारा है। तभी हम लोगों ने अपने नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम किया था। इतने साल हो गए हैं, लेकिन जिस घर परिवार के पास भी होगा वो अभी भी चल रहा होगा, अभी भी खराब नहीं हुआ होगा। इन्होंने लैपटॉप की नकल तो की, हम लोगों ने बड़ा दिया था लैपटॉप, इन्होंने छोटा कर लिया और उस पे उंगली चलाते रहो, घिसते रहो, चलता ही नहीं है, चलता नहीं है इनका। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। और फिर हम तो अपने मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, वस्त्रों से कोई योगी नहीं बन जाता है, वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचारों से योगी बनता है। और ये कलयुग है, इसीलिए सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम और आप लोग जानते हैं, जो साधु संत होते हैं वो मौन रहते हैं, कम बोलते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है कि कलयुग है, आजकल साधु संत भी ज्यादा बोल रहे हैं वस्त्र पहन करके। इसलिए सावधान रहना आप लोग। सावधान है कि नहीं है आप लोग? और जिन्हें हम लोग समझते थे कि ये सत्य वचन बोलते हैं, लेकिन ये झूठ के प्रचारक हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। जो लोग जिनसे उम्मीद करते हैं कि सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसको विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। और हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात में लिए बधाई देंगे कि जिन्होंने न केवल बुलडोजर को रोका है बल्कि सरकार पर जुर्माना भी लगाया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने गरीबों के घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार करे। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अनडेमोक्रेटिक है, इस बुलडोजर की राजनीति को हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये इनकाउंटर करने वाली सरकार कभी संविधान पे भरोसा नहीं करती। अभी संविधान को लेकर के जो हम लोगों ने जनता में जागरूक करने का काम किया था, उसमें हम समाजवादी लोग, जनता ने सहयोग दिया, सफल हुए। इंडिया गठबंधन को समर्थन मिला। लेकिन ये बात नहीं कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन को ये छेड़ नहीं सकते हैं। अभी भी संविधान के आगे जो व्यवस्था है उसको कभी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है, हम ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है। अगर उन्हें यूनिवर्सिटी एक याद आ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सभी यूनिवर्सिटियों को बता दो कि आरक्षण क्या है वहां पर। और सच्चाई तो ये है कि 15% भी पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो बड़ी नौकरियां हैं, प्रोफेसर्स की हैं और बड़ी नौकरियां हैं, उनमें अभी भी 15% से ज्यादा नौकरी नहीं कोई पा रहा है। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये लंबी लड़ाई है संविधान की।
संविधान को बचाने का काम और लोकतंत्र को बचाने का काम हम समाजवादी लोग लगातार करते रहेंगे। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचा करके हम अपने देश का लोकतंत्र और मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो नौकरियां नहीं दे रहे हैं, ये हमारे नौजवान जानते होंगे कि एक समय ऐसा आया था जिस समय भर्ती में बहुत समय लगता था। भर्ती को लेकर के कभी कभी महीनों इंतजार करना पड़ता था। मुझे याद है जब हमारे सामने ये विकल्प आया तो मैंने अधिकारियों से कहा कि अगर शिक्षकों की भर्ती और नौकरी इस तरीके से मिलती है कि उनके 10वें 12वें और जो पढ़ाई की उसके नंबर जोड़ करके मेरिट के आधार पर नौकरी मिल जाती है, शिक्षक की, टीचर्स की नौकरी मिल जाती थी, तो हमारी पुलिस की नौकरी क्यों नहीं मिल सकती है। और मुझे याद है न पेपर लीक का झगड़ा, न किसी बात का, हम लोगों ने एक साथ 32,000 नौजवानों को नौकरी दे करके उनका भविष्य बनाने का काम किया था। वो लोग 10वां 12वां पास और दौड़ करके फिजिकल दिखाया था और तमाम नौजवानों को नौकरी मिल गई थी। और ये जो परीक्षा करा रहे हैं, ये ऐसी परीक्षा करा रहे हैं कि परीक्षा केंद्र में ही नहीं पहुंच पाओ पहले तो आप, और अगर परीक्षा केंद्र में पहुंच गए तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका उत्तर किसी गाइड में भी नहीं है। आप पता करवा लीजिए, 30% नौजवान परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंच पाए। और सुनने में आया है कि हाई कोर्ट ने भी और तरह से फैसला लेकर के कहा है कि जो गलत क्वेश्चन आए हैं उनका सरकार क्या करेगी। तो ये वो सरकार है जो नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती है। और क्या सपना दिखा रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये $1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे हमारा गरीब नहीं समझ पाए। 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं कि हमारा किसान नहीं समझ पाएगी 1 ट्रिलियन क्या है। कभी पूछिएगा बीजेपी वालों से कि ये 1 ट्रिलियन वाला नारा क्या है। अगर दिल्ली वाले कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की, तो यूपी वाले कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। और सच्चाई तो यह है कि हमारे किसान को अगर आप पैदावार की सही कीमत दे दें, मुनाफे की कीमत दे दें, अपने आप उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और देश की भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। आज जो सामने हमें करना पड़ रहा नौजवानों के सामने, पेपर लीक कराने वाले भी भाजपा वाले हैं, ये जो तारीख बदलने वाले हैं, टालने वाले, ये भी भाजपा वाले हैं, आरक्षण को मारने वाले भाजपा वाले हैं, और रिजल्ट अगर आ रहा है तो उसको भी लटकाने वाले भाजपा वाले हैं। और अगर सब परीक्षाओं से निकल जाएं अगर नौजवान, तो कोर्ट में भी परिणाम उलझाने वाले अगर कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि डॉक्टर चारू केन आपके बीच में हैं। ये डॉक्टर हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप सबका समर्थन इन्हें मिलेगा, आप सबका इनको सहयोग मिलेगा। ये पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। पिछले चुनाव में आपने मदद की, आपने जिता करके भेज दिया। आपने न केवल अपनी विधानसभा से जिताया बल्कि लोकसभा भी आपने लगभग जिता दिया था। आपने जिताया लेकिन प्रमाण पत्र नहीं पा पाए हम लोग, प्रमाण पत्र नहीं मिला। और आपको याद होगा जो जीते सांसद हैं जब शपथ लेने गए थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये बेईमान है। लेकिन आपने वो भी देखा होगा जब बेईमान का आया तो वो मुस्कुरा रहे थे उसमें शपथ लेते समय। तो आप समझ गए होंगे बात, ये हमारा जीता हुआ चुनाव इन्होंने बदल दिया। और सच्चाई है कि अधिकारियों ने बदला, सरकार के दबाव में बदला।
इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं जहां जहां हमारे कार्यकर्ता और जनता मुस्तैदी के साथ खड़ी हो गई, वहां भारतीय जनता पार्टी परिणाम नहीं बदल पाई। इसलिए उपचुनाव है ये, इसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाने वाली सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके पीठ नीचे नीचे सुरंग खुद रही है। ये जो बारूद बिछा रहे हैं इसीलिए बिछा रहे हैं कि उनकी कुर्सी भी खतरे में है। इसलिए अब कोई गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ये चुनाव जीत का है, ये उपचुनाव संदेश देने का भी है 2027 का। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, अगर इन्होंने कभी विकास को लेकर के, काम और योजनाओं को लेकर के हमसे कभी कुछ कहा होगा, हमने पूरी ईमानदारी से यहां की जनता की मदद करने का काम किया है। आप न केवल उपचुनाव जिताइए, आप संदेश दीजिए 2027 में कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति चुनाव जीत करके सरकार बनाने जा रही है 2027 में। ये घबराए हुए लोग हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि जब से ये चुनाव हारे हैं तब से इनकी भाषा बदल गई है, व्यवहार बदल गया है। पहले तो डरे हुए थे, लेकिन इधर जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़े हिले हुए भी दिखाई देते हैं। ये न केवल डरे हैं बल्कि हिल गए हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मदद करना, आप लोग मदद करो। उन्हें पता होगा, उन्हें पता लग गया होगा कि ये चुनाव उनके हाथ से फिसल गया है। और 3 बार जो हमारा साथी बता रहा है, इसी तरह 3 बार फैजाबाद भी गए थे, 3 बार गए फैजाबाद। तमाम विकास की योजनाएं, तमाम जाने क्या क्या जानकारी दी उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया तो पता लगा कि वो जीतने नहीं हैं और फैजाबाद से दोबारा हारना नहीं चाहते थे। इसलिए जहां 10 चुनाव होने थे, केवल 9 ही चुनाव हो रहे हैं, 1 चुनाव उन्होंने टाल दिया। पहले फैजाबाद का चुनाव टाला, फिर 13 तारीख से 20 तारीख कर दिया चुनाव। ये टालने वाले चुनाव इस बार हार के जाएंगे, क्योंकि जनता इनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। इसलिए मदद करना सब लोग। बताओ, आधी आबादी तो मदद कर रही है, आप लोग भी मदद करना। और हम समाजवादी लोग कभी किसी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा, जहां जिसके साथ रहे समाजवादी, हम समाजवादियों ने सम्मान देने का काम किया है। अगर कोई दल हमारे साथ गठबंधन में आया भी तो पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने उसका सहयोग, समर्थन और सम्मान बढ़ाने का काम भी किया है। ये अलग बात है कि कुछ लोग राजनीतिक परिस्थितियों में स्वार्थ के कारण हम लोगों को छोड़ के चले गए, दूर चले गए, लेकिन मनी मन वो भी जानते हैं कि कोई भी ज्यादा सहयोग और समर्थन और सम्मान बढ़ा सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग हैं। इसलिए मदद करिए आप लोग सहयोग करिए हमारा। और ये उपचुनाव ऐसा चुनाव है जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी संदेश जाएगा। इसीलिए आपने देखा है, सब कामकाज छोड़ करके केवल उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये जो बटोगे और जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा कहीं नहीं चल रहा है। हमारा साथी सही कह रहा है कि यहां पे आ रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने मना कर दिया कि हमारे यहां प्रचार के लिए मत भेजो। वो तो आपने देख लिया होगा, वहां के नेता कह रहे हैं मत भेजो हमारे यहां, इन्हें वहीं रखो अपनी जगह पर। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार भाग रहे हैं और इनके सहयोग समर्थन में भी कोई नहीं है, कोई समर्थन में नहीं है।
इसलिए मदद करिए इस चुनाव में, और साइकिल चुनाव चिन्ह को आप मदद करके डॉक्टर चारू कैन को अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब कभी भी सरकार में होंगे, हमारी प्राथमिकता किसान होगी, हमारी प्राथमिकता नौजवान होगी, हमारे किसानों की आय बढ़े और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, उस दिशा में हम लोग उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। जब हमारा किसान और नौजवान मजबूत होगा, तभी हमारा समाज और देश मजबूत दिखाई देगा। हमें पूरा भरोसा है अपने यहाँ के लोगों पर कि इस बार डॉक्टर चारू को ऐतिहासिक वोट देकर के उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और हम आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं कि हमें अगर मदद करनी पड़ेगी तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वहीं हमें जानकारी मिली है कि हमारे अहेरिया समाज के लोगों का बहुत दिनों से पास आती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने दो, आप फोन करना जिलाधिकारी को, आपको ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, आपका सर्टिफिकेट आपके गांव में बनवाने का काम हम लोग आने वाले समय में कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करें। और धनगर समाज का भी हम लोग याद होगा साथियों को, ये समाजवादी पार्टी ने ही बनवाना शुरू किया था। धनगर समाज के याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने उन्हें सर्टिफिकेट बनवाने का काम शुरू कर दिया था, इस सरकार ने फिर रोक दिया। हम लोगों को मौका दीजिए, फिर दोबारा जैसे पहले सर्टिफिकेट बन रहा था उसी तरह का सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे।